Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट रिफर्स टू द होल एरिया, क्या है? होल एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, विद ईच अदर टू एफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, एक एरिया है जहाँ पे लोग सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट कहलाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? अ परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे जो बायर और सेलर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मतलब है होमोजीनियस, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस या आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, जैसे हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एजम्पशन ले लिए आपके आलू है, ठीक है, आलू क्या है? पोटैटो। ठीक, वो आप किसी भी शॉप से लीजिए, वो तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी सब्ज़ी ले लीजिए, ठीक, वो क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, कोई उसमें चेंजेस थोड़ी ना होते हैं। ये उसको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे जाते हैं। फिर कहता है अगला, व्हाट इज़ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? द वर्ड मोनोपोली इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं। पहला मोनो which means single and poly which means seller, ठीक है, single seller। Thus monopoly refers to a market situation where there is only one seller। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल सेलर होता है, उसके अलावा कोई भी सेलर नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। इसमें भी क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सेलिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स। क्लोजली रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है यहाँ पे, बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं होते वो। ठीक, जबकि वहाँ पे क्या था? परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस था, यानी कोई भी डिफरेंस पाया ही नहीं जाएगा, सबके प्रोडक्ट एक ही जैसे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं होते, बिल्कुल ही एक जैसे आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, ये भी एक मार्केट सिचुएशन है in which there are only few firms। यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, प्रोड्यूसिंग ईदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इफ देयर आर टू सेलर्स इन द मार्केट इट इज कॉल्ड ड्यूपोली। ठीक, कह रहा है कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या फिर जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। और अगर दो सेलर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर तो उसको ड्यूपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूपोली। जैसे मोनोपोली होता है वैसे ही ड्यूपोली भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन हमने लिख दी है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर पूछ लिया कि दो सेलर्स हैं तो उस केस में वो कौन सी मार्केट कहलाएगी, तो आपको याद रहे ड्यूपोली उसको कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है डिफाइन प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म आर होमोजीनियस। क्या होते हैं फर्म्स के प्रोडक्ट? होमोजीनियस। ठीक, इट इज कॉल्ड प्योर ओलिगोपोली। उसको क्या कहा जाता है? प्योर ओलिगोपोली। जैसे इसने एग्जांपल दिया है सीमेंट, जो सारे लोग बेच रहे होंगे तो वो प्योर ओलिगोपोली है, क्योंकि सीमेंट में कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोल, गैस इंडस्ट्रीज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्योर ओलिगोपोली के। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। यहाँ पे क्या है? इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिफरेंट फर्म्स आर डिफरेंट बट क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो डिफरेंट, कुछ ना कुछ फर्क है फीचर्स में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, ठीक है, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट है ईच अदर, इट इज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। ये क्या है? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग ने मोनोपोलिस्टिक मार्केट में पढ़ा था। ठीक है, बाइक
AC, स्कूटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। क्योंकि बाइक में हर बाइक में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन पाया जाता है, ठीक है। AC में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, स्कूटर्स में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, तो इसलिए ये कौन सी है? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। फिर कहता है व्हाट इज कल्यूसिव ओलिगोपोली? अंडर कल्यूसिव ओलिगोपोली एन एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स इज रीच्ड टू सेट द प्राइस एंड इंडिविजुअल्स फर्म्स आउटपुट लेवल। यहाँ पे क्या होता है? एक अग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, कल्यूसिव में, यानी सब आपस में मिल जाते हैं और क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट करते हैं कि कितना प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का और कौन सी फर्म कितना आउटपुट बनाएगी, बस उससे ज़्यादा वो बना नहीं सकती। यानी यहाँ पे एक पूरा अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पूरा काम किया जाता है। फिर कहता है डिफाइन नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है? अंडर दिस काइंड ऑफ ओलिगोपोली फर्म्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो किसी से आपस में अग्रीमेंट नहीं करते। दे सेट अप देयर ओन प्राइसेस एंड आउटपुट लेवल्स, ठीक। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं? तो पहला कहता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन दिस मार्केट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर और सेलर्स पाए जाते हैं कमोडिटी के। नंबर इज सो लार्ज दैट नन ऑफ देम कैन इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इतना ज़्यादा होता है नंबर यहाँ पे कि कोई भी प्राइस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता अकेला। दिस मेक्स द सेलर एज वेल एज बायर एज प्राइस टेकर। याद रखिएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस टेकर, क्योंकि MCQ में ये आता है। जब मैं MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये लोग प्राइस टेकर होते हैं, ठीक। जो भी प्राइस मार्केट में डिसाइड होके आ जाता है ये लोग उसी प्राइस पे बेचते हैं, ठीक। और कोई भी प्राइस को एक इंडिविजुअल बंदा अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। फिर अगला कहता है होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ऑल द सेलर्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सेल्स कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स। पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक तरह से परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं, ठीक। होमोजीनियस प्रोडक्ट रिफर्स टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, इन सब में क्या है? ये आइडेंटिकल है, ठीक। फिर अगला कहता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ द फर्म। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज दैट देयर एग्जिस्ट फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कोई भी फर्म एंटर हो सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है इस मार्केट से, ठीक। इट मीन्स दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। कोई नया बंदा आना चाह रहा है मार्केट के अंदर बिजनेस में तो वो आ सकता है आराम से। एंड और द एग्जिट ऑफ द ओल्ड फर्म इन द इंडस्ट्री, या फिर कोई जाना चाह रहा है तो उसको भी जाने दिया जाता है, कोई रोक टोक नहीं होती है किसी भी तरह से। परफेक्ट मोबिलिटी होती है। देयर एग्जिस्ट परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट फॉर बोथ गुड्स एंड फैक्टर, दोनों के लिए होती है। गुड्स के लिए भी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी होती है। देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट फॉर बोथ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दोनों के लिए मोबिलिटी बड़ी यहाँ पे आसान होती है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती है। गुड्स कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस, कहीं भी बेचे जा सकते हैं। सिमिलरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इनके मूवमेंट पे नहीं होती है। फिर कहता है नो कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं यहाँ पे लगती है, सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है सिर्फ वही कॉस्ट लगती है। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है। देयर आर नो अदर कॉस्ट सच एज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट में ये सारी कॉस्टें यहाँ पे नहीं लगती हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट अदर कॉस्ट आर ज़ीरो, यहाँ पे अज्यूम क्या किया जाता है कि ये वाली कॉस्टें क्या है? ज़ीरो। आपको नॉलेज के लिए ये चीज़ हम बता दे रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिर्फ एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती हैगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक्सप्लेन द
फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के क्या फीचर्स हैं? तो पहला कहता है सिंगल सेलर। अंडर मोनोपोली देयर इज़ ओनली वन सेलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ही सेलर होता है। और फर्म और मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कमोडिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेलर ऑफ वन प्रोडक्ट एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि छोटे छोटी सी फर्म्स जब सारी सम टोटल करी जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक ही सेलर है तो यहाँ पे कोई फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क नहीं रह जाता है, वही फर्म है वही इंडस्ट्री अपने आप में होती है। ठीक है, क्योंकि वही अकेला एक लौता है जो बेच रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। A second feature of monopoly is that there are no close substitute available of the product। भाई जब कोई मार्केट में कोई दूसरा सेलर ही नहीं है तो फिर क्लोज सब्सटीट्यूट कहाँ से आ जाएगा उसका। ठीक है, फिर कहता है फर्म इज़ अ प्राइस मेकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, प्राइस टेकर थे वो लोग। ठीक है, वो लोग जो भी प्राइस डिसाइड होके आता था इंडस्ट्री से वही ले लेते थे और उसी पे वो जो है मार्केट में डील आउट किया करते थे। लेकिन मोनोपोली में क्या है, ये लोग प्राइस मेकर होते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर लगा होता है कि कोई भी फर्म एंटर हो ही नहीं सकती इन द इंडस्ट्री। द मोनोपोली हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। ठीक है, इसलिए मोनोपोली के पास क्या है, पूरा कंट्रोल होता है सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देयरफॉर इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। इसलिए उसका प्राइस पे भी पूरा कंट्रोल होता है। वो चाहे जितने पे बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचेगा तब भी बिकेगा, कम से कम पे बेचेगा तब भी बिकेगा उसका। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं मार्केट में बेचने वाला। ठीक है, तो ये प्राइस मेकर होते हैं। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में केस स्टडी में आता है क्वेश्चन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को लेके। प्लीज़ 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 इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सेम प्रोडक्ट है वो जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। A monopoly can easily charge different prices from different buyers। मोनोपोली मार्केट में ही ये पॉसिबल है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एमसीक्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, केस स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, फिर कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म्स। न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री। जो नई फर्म्स होती हैं वो एंटर हो नहीं सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर दैट प्रिवेंट्स न्यू फर्म टू एंटर द इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर रहते हैं, रुकावटें होती हैं कि वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती। दस अ मोनोपोलिस्ट फेस नो कॉम्पिटिशन एंड अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे वो क्या कमाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से प्रॉफिट होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि जितना आपने कॉस्ट इनकर करी है उससे ज़्यादा आप कमा के जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये लगाए थे, आप कमा रहे हैं 15 रुपये। ठीक है, उस पर यानी 5 रुपये आप जो कमा रहे हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो कहता है कि भाई जितना आपने लगाया उतना ही आपने वापस कमा लिया। ठीक, 10 रुपये लगाए थे, 10 रुपये वापस आ गए, दैट इज़ कॉल्ड ए नॉर्मल प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम बता देते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअल में मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी तरीके से प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी तरह से। ठीक है, प्योर मोनोपोली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोपोली की सिचुएशंस हैं लेकिन प्योरली मोनोपोली ऐसी कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। ये भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, इन दिस मार्केट सिचुएशन द नंबर ऑफ सेलर्स इज सफिशिएंट लार्ज।
बट नॉट एज लार्ज एज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जितना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो सेलर्स होते हैं ना, उतने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स नहीं होते, लेकिन होते हैं लार्ज। द सेलर्स आर नॉट म्यूचुअली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ये लोग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, अपने फैसले खुद लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, ये भी आता है केस स्टडी में क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर सिमिलर इन नेचर, एक जैसे होते हैं, बट आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम्स, शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फर्म्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक, क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं। फिर कहता है सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे इनकर करनी पड़ती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ट्राइज टू प्रमोट इट्स सेल्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने पड़ जाते हैं ताकि वो अपने आप को मार्केट में दिखा सके, ठीक है, कि मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट आर नोन एज सेलिंग कॉस्ट, इसी को क्या कहा जाता है? सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। फिर कहता है प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन, बिसाइड्स प्राइस कंपटीशन देयर एग्जिस्ट नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है, साथ ही में नॉन प्राइस कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। राइवल फर्म्स कॉम्पीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्राइस नहीं चेंज करते हैं लेकिन आपस में कंपटीशन कुछ और चीज़ों से करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट से कैसे उनका प्रोडक्ट बेहतर है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। प्राइस को लेकर कोई कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं करता है। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर एंड सेलर्स हेयर डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, उन दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है अबाउट द मार्केट कंडीशंस, के मार्केट में क्या चल रहा है। Due to product differentiation, it becomes very difficult to compare the prices of different products, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है तो यहाँ पे प्राइसेस को कंपेयर करना मुश्किल होता है कि क्या प्राइस कंपेरेबल है कि नहीं है, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करती है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ये इन रियलिटी ये एग्जिस्ट करती है मार्केट, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और जो भी चीज़ें थी वो आपको आसान लगी होंगी। मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है पूरी इस चैप्टर में, यानी अब आपको अगर कोई क्वेरी अराइज होती है या कोई क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी टॉपिक को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी इससे बेनिफिट्स हो, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।